ह्यूमन वेफर सीजन 1 एपिसोड 2। जैसा कि हम लोगों ने पहले एपिसोड के आखिर में देखा था, एक ओल्ड पर्सन को टीवी पर ह्यूमन वेफर की न्यूज देखते हुए और जैसे ये इंसान व्हाइट सेंटर का नाम सुनता है, इनके पैरों तले जमीन हिल जाता है। जहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार ये इंसान कौन है और ये क्यों व्हाइट सेंटर का नाम सुनते हुए डरने लगा है। दरअसल इनका नाम है हिरोशी ओजाकी और ये इंसान एक यूथ होम चलाता है जहाँ पर छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है और कुछ होमलेस लोग की खाने की रहने की जगह ये सारी चीजों की फैसिलिटीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिरोशी ओजाकी अपने पूरे जिंदगी भर हिरोशी ओजाकी नहीं था, बल्कि उनका नाम था हिरोकी ओवाटा। और शायद से उस टाइम पर वो जानते हुए ना जानते हुए उनसे कुछ गलती हुई थी जिसके लिए वो काफी ज्यादा गिल्टी है और उसके ही कारण से वो इंसान अपने पास्ट में अपने सारे सबूत को, अपने सारे चीजों को जलाने की कोशिश किया था ताकि वो सारी चीजों के बारे में कोई भी सबूत ना रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो भी गलत चीज हुआ था, इस चीज पर उसकी खुद की भी पसंदीदा लोग अपना जान गंवाए थे और इसी कारण से वो आज भी हर रात सपना देखता है और सपने में ही चलना शुरू कर देता है। वो तो ये अलग बात ये है कि यूथ होम के लोग उनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देते हैं। जैसे कि आज की ये सुबह भी वो सपने में चलना शुरू कर दिया था और इसके कारण से वो डूबने वाला था। तो खैर अभी तक ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि आगे जाकर इस ओल्ड पर्सन का रोल कैसा होने वाला है। और अगर हम लोग दूसरी तरफ कोकोनो की बात करें तो हम लोग उसे पुलिस स्टेशन पर देख पाते हैं जहाँ पर मिचिको उसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पुलिस से पहले कोकोनो ह्यूमन वेफर के पास पहुंच चुकी थी इंटरव्यू के लिए और इसी बात पे पुलिस का बहुत ही ईगो हर्ट हो चुका है। इसी के कारण से कोकोनो के ऊपर संदेह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कोई खबरी है या फिर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण से कोकोनो पुलिस से भी पहले वहां पर पहुंच चुकी थी। खैर यहाँ पर कोकोनो की फोन को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, उसके बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर कोकोनो की फोन को चेक करता है उनका नाम है नोरियो ओसीडा। खैर यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाने के बाद कोकोनो जब यहाँ से जा रही थी तब केंजी उसे बुलाकर कहता है ये सारी चीजों से उसका दूर रहना ही बेहतर है। दरअसल इससे पहले केंजी और कोकोनो जब एक साथ रहा करता था तब उस टाइम पर केंजी के पास एक केस आया था एक 17 साल की बच्ची की जिसका डरावने तरीके से हत्या हुआ था और केंजी को जितना सारा चीजें मिला था वो सारा चीजें एक ही इंसान की तरफ उंगली कर रहा था। उनका नाम था यासुतोसो मोरी। लेकिन केंजी को यासुतोसो मोरी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। इसी कारण से केंजी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और इसी टाइम पर ये इंसान केंजी के पिता के बारे में कहता है केंजी को गुस्सा दिलाने के लिए। दरअसल केंजी के पिता केंजी की तरह ही एक सच्चा ऑफिसर था, लेकिन उसका कोई हत्या कर दिया था और इस बात का पता कभी भी नहीं चल पाया आखिरकार केंजी के पिता को हत्या किया किसने था। और इसी बात पे केंजी यहाँ पर इस इंसान के ऊपर हाथ उठा देता है जो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। और ये सारी चीजें यहाँ पर होने के बाद वो जब घर लौटता है तब वो पूरी तरीके से ड्रंक होता है और पूरी रात इस इंसान के बारे में यानी कि आशुतोष मोरी के बारे में कहते रहता है। इसी कारण से अगले दिन कोकोनो मोरी के पास चली जाती है एक जर्नलिस्ट के तौर पे और मोरो को काफी ज्यादा सवाल करना शुरू कर देती है। और इधर केंजी कोकोनो के लिए एक रेस्टोरेंट पर वेट कर रहा था उसे प्रपोज करने के लिए और उधर कोकोनो मोरी को जो भी सारा सवाल करती है वो सारे सवाल के कारण मोरी बाद में जाकर आत्महत्या कर लेता है और इसी कारण से पुलिस के रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब होता है और इसके ही चलते केंजी को सस्पेंड कर दिया जाता है। और वहां पर केंजी को भी समझ में आ जाता है अगर एक जर्नलिस्ट अपने काम को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है उसके साथ कभी भी एक इंस्पेक्टर का रिलेशन नहीं बन सकता। और इसी कारण से तो मामोरो साकामोटो केंजी को कहा था इस बार उस लड़की से दूरी बना के रखना। खैर इधर कोकोनो और उसकी टीम इस बात का पता लगा चुकी है कि 27 साल पहले व्हाइट सेंटर एक सोशल वेलफेयर सेंटर हुआ करता था जहाँ पर बूढ़े और बच्चे के लिए फंडिंग इकट्ठा किया जाता था ताकि इन सारे लोगों को एक अच्छा जिंदगी दिया जा सके। दरअसल ये जानकारी एक पुराना जर्नलिस्ट इस न्यूज मीडिया को दिया है तो इसके साथ कोकोनो इंटरव्यू के लिए जाती है और इस इंसान के साथ कोकोनो जब मिलती है तब उसे पता चलती है कि पूरी दुनिया उस टाइम पर ग्लोबल फिश एक्सपो पर लगा हुआ था। उसी टाइम पर यामानाशी पर एक डरावने तरीके का उल्कापिंड हुआ था और इसके बारे में जापान पूरी दुनिया को ये कहा था कि इस उल्का से कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन सच बात तो ये था कि उस उल्का से बहुत ही डरावने तरीके का रेडिएशन निकल रहा था। दरअसल जापान नहीं चाहता था जब पूरे दुनिया शांति की बात कर रहा हो उस टाइम पर इस तरीके का कुछ या फिर इस तरीके का बातें लोगों के सामने आए। तो इस उल्कापिंड के अंश को साफ करने का काम दिया गया था व्हाइट सेंटर को। जो व्हाइट सेंटर पूरी दुनिया के नजरों में बेसहारा लोगों को सहारा देने का उम्मीद था, वही व्हाइट सेंटर का डार्क रियलिटी ये था कि वो बेसहारा लोगों को जानवर की तरह मेहनत करवाता था।
इसी कारण से ये जर्नलिस्ट उस टाइम पर ये सारा सच लोगों के सामने लेकर आना चाहता था। इसी कारण से वो बहुत सारे आर्टिकल लिखे, लेकिन वो सारे आर्टिकल को दबा दिया गया और लोगों के पास कभी भी वो सच पहुंचा ही नहीं जो सारा सच उन लोगों को जानना जरूरी था। खैर यहाँ पर कोको इस सारे पुराने न्यूज़पेपर पर दो इंसान की फोटो देख पाती है, जिनमें से एक है कुगो सानू जिनका हत्या हो चुका है और उनके ही पास में और एक इंसान था जिनके बारे में जर्नलिस्ट कहता है कि इनका नाम था हिरोकी ओबाटा। लेकिन कुछ टाइम पहले ये जर्नलिस्ट इसी इंसान को किसी यूथ होम के सामने देखा था जहां पर बच्चों को ये इंसान खाना बांट रहा था। और जब ये जर्नलिस्ट ओबाटा के साथ मिलने के लिए गया था तब ओबाटा इस तरीके से पेश आया था मानो कि ओबाटा इस जर्नलिस्ट को पहचानता ही ना हो। और इसके ही साथ हिरोकी ओबाटा अपना नाम भी बदल चुका था, जो नाम अभी इस जर्नलिस्ट को याद तो नहीं आता है, लेकिन ये जर्नलिस्ट कहता है कि उनका नया वाला नाम बिल्कुल ही उनका पुराना नाम जैसा ही है। खैर इधर हम लोग ह्यूमन वेफर के उस सूट को देख पाते हैं जिस सूट को ह्यूमन वेफर पहना हुआ था। यहाँ पर ये सारे लोग ह्यूमन वेफर की डीएनए खोजने की कोशिश करते हैं इस सूट पर, लेकिन स्ट्रेंज बात यह था इस सूट पर ह्यूमन वेफर की कोई भी डीएनए नहीं था। केंजी जब इस सूट को बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है तब उसे दिखाई देता है कि इस सूट की बाकी सारे बटन बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन यहाँ पर एक बटन ऐसा है जिस बटन को बाद में सिला गया है और ये बटन होता है किसी अंडरवर्ल्ड गैंग की, जो गैंग पहले तो इतना बड़ा नहीं था लेकिन अब ये गैंग बहुत ही बड़ा हो चुका है, जिस बात से इसका पता चलता है कि इस गैंग के पीछे बहुत ही पावरफुल कोई इंसान है, कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई और। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अंडरवर्ल्ड गैंग इतने जल्दी इतना बड़ा नहीं हो सकता है। और इस सारी चीजों के बीच में केंजी और एक चीज को नोटिस कर लेता है कि ह्यूमन वेफर जिस तरीके से अपने पॉकेट में रुमाल रखता है, प्रोफेसर कुगो सानू भी अपने पॉकेट में उसी तरीके से रुमाल रखता था। और यहाँ पर केंजी को अंदाजा लग जाता है कि ह्यूमन वेफर कुछ भी तरीके से इन लोग को कोई तो इशारा देना चाहता है। खैर केंजी आगे जाकर अंदाजा लगा लेता है ह्यूमन वेफर की अगला टारगेट कौन होने वाला है। और इधर कोकोनो की पूरी टीम काम पर लग चुका है। जितने भी सारे यूथ होम है वो सारे यूथ होम के बारे में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल किया जा रहा था। तभी इन लोग को ऐसा एक फोटो मिलता है जिस फोटो पर एक इंसान हूबहू हिरोकी ओबाटा जैसा ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर इस इंसान का नाम अलग था और वो नाम होता है हिरोशी ओजाकी। और जैसे कि वो जर्नलिस्ट कहा था उनका नया वाला नाम बिल्कुल ही उनका पुराना नाम जैसा ही है। और यहाँ पर हिरोकी ओबाटा और हिरोशी ओजाकी ये दोनों नाम बहुत ही मिलता जुलता है। तो कोको देरी ना करती हुई इस इंसान की कॉन्टेक्ट नंबर का जुगाड़ करती है और इस इंसान को तुरंत ही कॉल करती है और सारा सब कुछ कहती है ह्यूमन वेफर के बारे में और उनकी जान को कितना ज्यादा खतरा है। लेकिन ये इंसान इस बात से इनकार कर देता है कि वो हिरोकी ओबाटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनकी बातों की घबराहट से कोको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि यही इंसान है हिरोकी ओबाटा। खैर हम लोग हिरोकी ओबाटा की कहानी में सोता नाम की एक बच्चे को देख पाते हैं, जो बच्चा इसी यूथ होम पर रहता है और इसी के साथ वो स्कूल पर भी पढ़ने जाता है। लेकिन एक दिन उसी स्कूल पर एक चोरी की केस हो जाता है एंड वो चोरी होते हुए वो सोता नाम की बच्चा देखा होता है, लेकिन वो बच्चा सच कहने के लिए राजी नहीं था। दरअसल वो चोरी किया था उसकी ही क्लास के कुछ ऐसे बच्चे जो सारे बच्चे के खिलाफ अगर वो कहता तो शायद आगे जाकर वही सारे बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते। तो इसी कारण से सोता नाम की बच्चा सच जानते हुए भी सच नहीं कहना चूज करता है। हालांकि ये बच्चे पूरे ही दिल से चाहता था कि वो सारे चोर को सजा मिले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड इसी बात पे सोता नाम की ये बच्चा अपने आप को गिल्टी फील करता है। और स्कूल से लौटने के वक्त पर नदी किनारे बैठे हुए ये बच्चे जब अपने दिल के सारे बातों को हिरोकी ओबाटा को कहता है तो मानो कि हिरोकी ओबाटा अपने आप को भी गिल्ट फील करता है। और यही चीज हिरोकी ओबाटा को इस चीज के ऊपर सिद्धांत लेने में मजबूर कर देता है कि वो मीडिया के सामने आकर सारा सच कह देगा। खैर उनके पास व्हाइट सेंटर की जो जर्नल थे उस जर्नल को रात में निकल कर वो सारे फोटो को देख रहा था, जो सारे फोटो उस जर्नल में थे। और यही सारे फोटो के बीच में हम लोग को ह्यूमन वेफर की भी फोटो देखने के लिए मिलता है। एंड ऑब्वियस बात है ह्यूमन वेफर भी एक टाइम पर इंसान था और वो भी व्हाइट सेंटर का एक विक्टिम था। तो इसके बाद मिस्टर ओबाटा और कोको मिलने के लिए एक जगह का प्लान करता है। एंड उस जगह पर मिस्टर ओबाटा पहुंचने से पहले ही कोको जब पहुंच जाती है तब वहां पर याकुजा गैंग के लोग पहले से ही पहुंचा हुआ था। एंड इस चीज को देखकर कोको यहाँ से भागना शुरू कर देती है और ये दोनों यहाँ से याकुजा गैंग से भागते भागते आखिरकार पार्किंग पर पहुंच जाता है।
और यहाँ पर आकर याकुजा गैंग इन दोनों को पकड़ लेता है। यहाँ पर एक गुंडे कोको कोनो को बिल्कुल गन पॉइंट पर ले चुका था। तभी यहाँ पर केंजी आ जाता है और ये सारे लोग पुलिस वालों के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर देता है। खैर इसके बावजूद भी केंजी आकर इस सारे गुंडे को काफी ज्यादा मारता है और इसके ही साथ में केंजी और कोको कोनो रियलाइज करते हैं कि इन सारे गुंडों को कैसे पता चला कि कोको कोनो और ओवाटा एक साथ मिलने वाले थे। दैट मीन्स अब मिस्टर ओवाटा काफी ज्यादा खतरे में है और इधर रास्ते में बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। दरअसल मिस्टर ओवाटा रास्ते से आ रहे थे, उसी टाइम पर सामने उन्हें दिखाई देता है कोई एक इंसान खड़ा हुआ था जिसका कार खराब हो चुका था। और जैसा कि तुम्हें अंदाजा लग ही चुका होगा, ओबाटा एक अच्छा इंसान है। वो यहाँ पर रुकता है और इस इंसान को हेल्प करने के बारे में सोचता है और यहाँ पर इस इंसान के साथ बात कर ही रहा था, तभी उनके फोन में कोको कोनो की कॉल आती है और कोको कोनो उन्हें सावधान करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो इंसान आता है और मिस्टर ओबाटा के पीछे से उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर मिस्टर ओबाटा का खेल पूरी तरीके से खत्म होने से पहले मिस्टर ओबाटा कोको कोनो को बस मुफू गैंग के बारे में कह पाता है। और अब ये मुफू गैंग क्या है इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।